जय माता दी मित्रों, 24 जुलाई 2025 को पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 8 राशियों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सावन मास शनिश्चर अमावस्या पे यह ग्रहण लगेगा और उसी दिन शनि का राशि परिवर्तन भी है, यानी एक पंथ दो काज, यानी बहुत सारे काम सिर्फ शनिवार के दिन हो रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन, शनि अमावस्या उस दिन, उसी दिन पंचवर्गीय ग्रहों की युति और उसी ही दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत पे इसका प्रभाव है या नहीं है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले तो ये सूर्य ग्रहण की टाइमिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर में 2:20 से लेकर शाम को 6:13 तक रहेगा। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भारत पे यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो भारत पे सूतक का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो गर्भवती स्त्रियां बड़े फोन करती है हमारे संस्थान में, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय इफेक्ट पड़ेगा जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, उसका 15 दिन तक ज्योतिषीय इफेक्ट पड़ेगा। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि इसका सूतक का कोई भी प्रभाव नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं यदि आप भारत में रहते हैं, यानी कि इसका सूतक मान्य नहीं है। यह जो सूर्य ग्रहण है प्राय अमेरिका, यूरोप, कनाडा, एशिया में यह दिखने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं 12 घंटे पहले उनका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान आपको खाना अगर भोजन बनाना है तो पहले आपको भोजन बनाना पड़ेगा। यदि आप कनाडा, अमेरिका, एशिया या फिर आप यूरोप में रहते हैं, या फिर अगर आप रोगी है तो आपको शास्त्र अनुमति देता है, आप अपने दवाई के लिए फलाहार ले सकते हैं, उस पे ग्रहण का दोष नहीं पड़ता। रसदार चीजें ले सकते हैं सूतक काल में, तो दोष नहीं पड़ता। या ग्रहण के समय आप रोगी है और आप बीमार है और आप कुछ भोजन करना चाहते हैं, तो रसदार भोजन करेंगे तो उस पे दोष नहीं है। या फिर आप दूध युक्त, यानी कि दूध से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो खाएंगे तो उस पे दोष नहीं होता। दही खाएंगे तो उस पे दोष नहीं होता, तो आप ये चीजें खा सकते हैं। तो ये जो ग्रहण है, जैसा मैंने बताया, ये भारत में मान्य नहीं है, तो भारत वालों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष के अनुसार जैसा मैंने कहा, उस दिन शनि अमावस्या भी है, उस दिन शनि का राशि परिवर्तन भी रात को 8:30 के बाद हो रहे हैं। शनि भी 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि के अंदर ही पंचवर्गीय ग्रह की युति बन रही है। और बाद में रात के 8 के बाद 6 ग्रहों की युति बन जाएगी, यानी सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। ऑलरेडी ये 5 ग्रह की युति बन रही है और रात को 8 बजे के बाद 6 ग्रह एक साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। 8 राशियों पे इसका प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली राशि के बारे में बात करें तो वह रहेगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को 15 दिन तक पार्टनर से कोई वाद विवाद नहीं करना। रिलेशन में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, रिलेशन में कटुता बढ़ सकती है, तो थोड़ा धैर्य से काम लेना, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वृषभ राशि पे 15 दिन तक उनके रिलेशन पे पड़ेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का खर्चा बढ़ाने वाला यह ग्रहण रहेगा। कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, कभी बिजली पे खर्चा, कभी वाहन पे खर्चा, कभी बच्चों पे खर्चा, कभी माता पिता पे, कभी परिवार पे खर्चा। खर्चा बढ़ाने वाला 15 दिन रहेगा। कभी मशीनरी आपकी खराब हो जाएगी, उस पे खर्चा रहेगा। जिस चीज में आप काम करते हो उस पे खर्चा होगा। तो यह जो 15 दिन है मिथुन राशि वाले खर्चे से थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। और अगली राशि के बारे में बात करें, वह है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा यह ग्रहण परेशानीदायक है। हालांकि रात को 8:30 के बाद जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि पे से भैया या छूट जाएगी। कर्क राशि का जो भाई साल से ढैया चल रही थी वह छूट जाएगी। लेकिन कर्क राशि वालों को 15 दिन कहीं ना कहीं अस्पताल के चक्कर, कभी डॉक्टर के चक्कर अपने लिए या किसी सदस्य के लिए लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सिंह राशि पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सिंह राशि के स्वामी भी सूर्य होते हैं। तो आपके हेल्थ पे थोड़ा इशू रहेगा। तो रेरी पटरी का खाना, भोजन सोच समझ के खाना, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, चक्कर की प्रॉब्लम रहेगी, फूड पॉइजनिंग की या एलर्जी की प्रॉब्लम
15 दिन आपको रह सकती है। बात करें कन्या राशि, जो अगली राशि जिस पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। भाई, आपको 15 दिन तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए, किसी को धन ऑनलाइन देते हुए सोच विचार के धन की ट्रांजैक्शन करनी है। खासकर ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हो सकता है। शेयर में आपको निवेश नहीं करना, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो जितने भी कन्या राशि वाले जातक जातिका है, थोड़ा समझदारी से काम करें जब भी किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बात करें अगली राशि की तो वह है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत ही अच्छा है। तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। अचानक जो कैंसिल प्लान था वह दोबारा बन सकता है। दोबारा आप तीर्थ यात्रा में या नदी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं। अचानक आपको कहीं से धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी आपके लिए 15 दिन बहुत अच्छे हैं। बात करें अगली राशि की, वह है धनु राशि। तो धनु राशि पे भी इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा का प्लान आप कर सकते हैं, जा सकते हैं 15 दिन के अंदर। और परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी, बच्चे की, भाई बहन की या आपकी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो आपके लिए यह जो 15 दिन है, कोई ना कोई परिवार से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। अंतिम राशि के बारे में बात करें, वो है मीन राशि। और मीन राशि में तो यह 5 ग्रहों का प्रभाव है और रात को 8 बजे के बाद शनि देव भी आ जाएंगे, तो 6 ग्रहों का प्रभाव है। भाई, अचानक आपको धन हानि हो सकती है 15 दिन के अंदर, और आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु का हानि हो सकती है। उसके योग 15 दिन तक बन रहे हैं, यानी 15 दिन तक धन हानि के आपके योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के 8 राशियों में से 6 राशियों को सावधानी रखनी है। 2 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। उससे पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 22 जुलाई की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है, और अगले दिन यानी कि 23 जुलाई की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 22 जुलाई को दोपहर में 2:21 के बाद आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखना है। काले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस काले कपड़े की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है, और इस पोटली को शाम को 5 बजे के बाद ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा, जो लंबे समय से किसी दोष या किसी परेशानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कत, वह सारी परेशानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे, जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्ति पाना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस 22 जुलाई सूर्य ग्रहण और सावन अमावस्या वाले दिन रात में 9 बजे के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला के सामने आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है,
उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनिया केवल एक मसाला ही नहीं बल्कि यह आपके जीवन में धन संपत्ति को आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है उसमें धनिया का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से धनिया को माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और भक्त को अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आपको एक छोटी सी पोटली तैयार करनी है जिसमें आपको शुद्ध धनिया रखना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। बीज मंत्र ऐल ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो और श्रद्धा से भरा हो। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इस संख्या का विशेष ध्यान रखें। अब जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में या अलमारी के दक्षिण दिशा में रख दें। यह उपाय यदि आपने चैत्र अमावस्या के शुभ दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए आय के स्रोत खुलेंगे और धन की निरंतर वृद्धि होने लगेंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी शक्ति आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनने से रोक नहीं सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनके जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहली राशि है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के प्रभाव से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके सारे आरन समाप्त हो जाएंगे। यदि धन हानि का सामना कर रहे थे तो अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति के कारण अब जो भी वित्तीय निर्णय आप लेंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यदि आप इस राशि से संबंधित है और विवाह को लेकर चिंतित है तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यापार में नुकसान झेल रहे थे तो अब आपका व्यापार गति पकड़ेगा और आपको अपार धन लाभ होने लगेगा। आने वाले समय में आपको किसी भी धन संबंधित कार्य में सफलता मिलेंगे। संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। साथ ही यदि आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे तो अब आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। करियर और नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेंगे और यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी प्रबल हो रहे हैं।